डीडी की कार्रवाई चल रही है। इन लोगों का सारा सामान जो है उनको इधर ट्रैक्टर के अंदर भरा जा रहा है। इतना महंगा कमरे हैं, रूम है 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, तो इतना हमारे घर वाले क्यों कमा पाते हैं। अभी आप देखें किस तरीके से जो ट्रैक्टर में सामान भर लिया उसको निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए सरकार भी नहीं कहती कि गरीब आदमी को कहीं रहने के लिए जगह दे दे, कहीं कमरे में दे दे। बर्तन भी ले जा रहे, ओढ़ने बिछाने वाला बिस्तर भी। हमारे यहाँ बेच गए, बचपना यहाँ कोटा वोटा सब हमारा यहाँ मिलता, आधार कार्ड सब यहाँ हमारी है, पहचान पत्र सब है यहाँ पे हमारी। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा के हेल्थ सेंटर पर है, जहां पर आप देखेंगे तो यहां पर अभी डीडीए की कार्रवाई चलती हुई आपको नज़र आ रही होगी। यहां पर जो झुग्गी वाले थे, जो अभी से कुछ समय पहले, कैमरामैन से कहूँगा एक बार, तो इधर जो पार्क अभी बना हुआ है यहाँ पर रहते थे ये लोग, यहाँ से इनको हटाया गया। तो उसके बाद इधर कोने में ये लोग जो फ्लाईओवर जो जा रहा है ये, वहाँ पर इन लोगों ने अपना बसेरा बना लिया था। और अभी डीडी की कार्रवाई चल रही है। इन लोगों का सारा सामान जो है उनको इधर ट्रैक्टर के अंदर भरा जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो जो ट्रैक्टर है उसकी ट्रॉली में जो सामान है उसके ऊपर चला के इनके सामान जो है पूरे का पूरा क्रश भी किया जा रहा है। इसके साथ जो झुग्गियाँ वगैरह इन लोगों ने थोड़ी बहुत बनाई हुई है, उन सब को भी लगातार यहाँ डीडीए के द्वारा तोड़ा जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पालम विधानसभा के अंदर लोग रहते हैं, जब सेक्टर 1 की तरफ से या फिर डाबरी की तरफ से जैसे ही आप लोग हेल्थ सेंटर के पास पहुंचकर पालम के अंदर घुसना शुरू करते हैं मंगलापुरी की तरफ जाने के लिए, मेट्रो की तरफ जाने के लिए, तो आपको एक बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको देखने को मिलती होगी। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण किया हुआ था, झुग्गी वाले जो थे उन लोगों ने, उसके ऊपर लगातार भाजपा के आने के बाद से कार्रवाई आप चलती हुई नज़र आ रही है। अभी आप देखें किस तरीके से जो ट्रैक्टर में सामान भर लिया उसको निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये जो सारा सामान ये लोग अब रोड पर फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से रोड पर सारा सामान फेंक दिया गया है यहाँ पर। अब ये लोग उठा के भाग रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद होगा यही कि ये लोग वापस से अपनी झुग्गियाँ लगाएंगे, वापस से यहीं बस जाएंगे। काफ़ी समय से, लगभग 1 से 1.5 साल से लगातार हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं। कार्रवाई होती है, कुछ समय के लिए गायब होते हैं और ये लोग फिर से वापस आ जाते हैं। पता है भैया, गरीब आदमी के यहाँ दुर्सा होती है, देखो कैसे। कहाँ से हैं आप लोग? नखलऊ के कितने टाइम से रह रहे हैं? ये बहुत हमको हो गए, हमारी शादी हो गया, हमारे बाल बच्चे यहीं पे रहे साहब। रोड पर रहना सही है? अरे तो सही नहीं तो गरीब आदमी क्या करी, अब गरीब आदमी कहाँ चले जाए बताओ। आप लोग यहीं रह रहे हैं रोड के ऊपर ही, तो दिक्कत आप ही लोगों के लिए तो है। अरे तो क्या कोई गाड़ी आके अगर आपको उड़ा जाए तो फिर दिक्कत किसकी है? तो क्या करे, जब कहीं रहने के लिए है ही नहीं तो कमरा भी तो किराए पे ले सकते तो कमरा इतना कौन किराए पे दे पाएगा। अब इतना महंगा कमरे हैं, रूम है 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, तो इतना हमारे घर वाले क्यों कमा पाते हैं। वो तो चेन में लगाते 100-200 में हो जाता। तो इसी के मारे सरकार भी नहीं कहती कि गरीब आदमी को कहीं रहने के लिए जगह दे दे, कहीं कमरे में दे दे, तो कुछ भी नहीं करती। तो गरीब आदमी, सरकार, एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं सरकार दे दे, सरकार दे दे। सरकार आप लोगों के लिए फ्री शिक्षा दिला सकती है, आपका इलाज के लिए कर सकती है, घर क्यों दिलाएगी? तो घर नहीं दिला सकती, कहीं रहने के लिए तो जगह दिला। रैन बसेरे बने हुए हैं, वहाँ चले जाइए। अपना कहीं क्या रैन बसेरा होता है, यहाँ कहाँ है? क्यों नहीं है यहाँ पर? नहीं, कहाँ है? नहीं, हमको तो नहीं। खाना बनाने वाले बर्तन भी ले जा रहे, ओढ़ने बिछाने वाला बिस्तर भी। रोड पर लगा के रखोगे, अतिक्रमण होगा, लोगों को दिक्कतें होंगी तो उठाएंगे। यहाँ रोड पे हम नहीं, हम तो बड़ा चला जा, बर्तन है वहाँ जा, ट्रैक्टर पाछे वहाँ जा, पाछे पे ऊपर पुल क्या गया है। अरे कोई गरीब आदमी कहीं रहने का जगह तो दे। हम लोगों का यहाँ ऐसे रैन बसेरे इतने सारे बने, आपको पता नहीं है? वहाँ बच्चे लड़ जाए, चाहे बच्चे मर जाए, चाहे औरतें लड़ जाए मर जाए। ये वाली बात बताओ, आप कह रहे हो चाहे बच्चे लड़ जाए मर जाए, आप यहाँ कोने पे रह रहे हैं रोड के ऊपर, कल को कोई गाड़ी आती है और वहीं उसी तरफ गलती से घुस जाती है, किसकी जान को? हम नहीं आ रहे, रोड में रह रहे हैं, यहाँ हमारी जिंदगी बीत गई है रहते रहते। यहाँ बच्चे सब पैदा भये हैं, हाँ यहाँ सब भये हैं बच्चा, ये है हमको जगह जमीन कहाँ पे दिला दो। एक बात बताओ, ये जो आप यहाँ रह रहे हो इतने समय से, ये क्या है? तो क्या करे सर जी, कहाँ पे जगह वगह हो तो लगवा दो, झुग्गी उग्गी सब लगा लेंगे। तो आप एक बात बताइए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप लोग किराए पे भी रह सकते हैं, सरकार ने रैन बसेरे बनाए हुए, वहाँ रह। क्या सरकार दे रहे हैं, क्या किराया पर कितने पैसे कहाँ है तो रह रहे हैं। हाँ इतने पैसे कहाँ। वोटर आई कार्ड बना है आप लोगों का? हमारा राशन कार्ड है, आधार कार्ड है यहाँ की दिल्ली
राशन कार्ड पाया, हम काम वाले के तेरा जमा कर आया। हाँ, हमारे यहाँ बीच गए बचपना, यहाँ कोटा वोटा सब हमारा यहाँ मिलता, आधार कार्ड सब यहाँ हमारी है, पहचान पत्र सब है यहाँ पे हमारी। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो कोने में वापस से झुग्गियाँ लगना शुरू हो गई थी और अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर यहाँ आ चुका है, जो ट्रक है वो यहाँ आ चुके हैं और लगातार इन लोगों ने जो सामान रखे हुए हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलना आप इधर देखिए आप शुरू हो चुका है। लकड़ियाँ रखी हुई थी उनको तोड़ दिया गया है यहाँ पर और यहाँ देखेंगे तो ये जो महिलाएं हैं अब ये अपना सामान लेकर यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं। अपना सामान बचाने की लगातार कोशिश हो रही है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीडीए के द्वारा ट्रैक्टर जो है उसमें भी सामान जो है यहाँ पर सारा का सारा भर लिया गया। आप लोग तो यहाँ पे हटा दिया था, उसके बाद वापस कितने टाइम पहले आए? जाएंगे गरीब आदमी साहब, कहाँ मर जाए जाने, छोटे छोटे बच्चे देखो कैसा सड़क में लेके। रोड पे ही तो लेके रह रहे हो आप लोग, क्यों रह रहे हो फिर किराए पे? क्या किराया हम दे पाएंगे? यहाँ से 4-5 बजे तक ही चले जाएंगे। हाँ, रोज आपका ऐसे ही होता है, मतलब कहीं पे जहाँ से जा रहे हो वहीं पे थोड़ी देर के लिए बसेरा बना लो ऐसे? अरे कहाँ मारते सब भगाते हैं, चले जाएंगे। चलो तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सामान सारा यहीं पर रखा हुआ है इन लोगों का। और क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सारे सामान भर ले गए हमारे सारे पुलिस वाले। ये बच्चे आपके हैं सारे? सारे बच्चे हैं, क्या कितने बच्चे हैं आपके? अरे गरीब को हमको सहायता करे, वोट तो हम भी देते हैं साहब। यहीं से बना है वोटर आई कार्ड? अरे क्या करें, हमको तो सहायता। तो देखिए बोलते हुए यहाँ से निकल रही हैं, लेकिन आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही है यहाँ पर। आज से कुछ समय पहले बुलडोज़र चला था, उसके बाद पूरी कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर सारे लोग ले गए। अरे बताओ कितने समय से रह रही हैं यहाँ पे? अरे 20 साल थे रहे साहब यहाँ पे, 20 साल हो गया मेरे ने। पहले भी झुग्गी तोड़ दिया और फिर रहने लगे, फिर तोड़ रहे, भगा रहे, बच्चे सारे सामान भर के ले जा रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं क्या? कहाँ से आए आप? हम वो कानपुर यूपी में रहने वाले हैं, यहाँ पे खाने कमाने के लिए आते हैं। हाँ, परेशान, रात में भी नहीं सोने देते, रात में भी भगाते, दिन में भी नहीं रहने देते। लेकिन आप लोग रोड पर रह रहे हैं तो ये तो दिक्कत ही है ना। मान लीजिए कि कल को कोई गाड़ी आकर अगर आपके ऊपर चढ़ जाए तो दिक्कत तो आप ही लोग। कमरे नहीं, हमें कमरा नहीं कोई दे रहा ना, हमारे 4 बच्चे हैं छोटे। आप ही किराए पे लेंगे ना कमरा? तो नहीं मिल रहा कमरा, हम बहुत हेर रहे। इतने सारे के लोग यहाँ पर घर बने हुए हैं, वहाँ पे इतने किराए के लिए खाली रहते हैं, वहाँ पे भी तो ले सकते हैं। गरीब मांगने खाने वाले छोटे छोटे बच्चों को जिलाएं कि इसको किराया दे कमरे का। बताओ तुम भी, अच्छा सरकार भी सोचे, बच्चन को गरीब को कोई सोचेगा? बताओ, ये छोटे छोटे बच्चे कुछ कार्रवाई हो। बच्चे तो आपके हैं ना, तो सरकार तो उनको फैसिलिटी पढ़ने की दे सकती है, मुफ्त इलाज दे सकती है, उससे ज़्यादा क्या कर सकते? घर तो आप ही को देखना पड़ेगा, वो तो आपके ऊपर है कि बच्चे। अरे वो तो आपके ऊपर, तो मतलब हमको खेती किसानी हो तो गांव चले जाएं तो खाएं पिए जाए। अब क्या, ना खेती ना किसानी, छोटे छोटे घर तो इसमें कहाँ तक रह पाएंगे? बताओ, बच्चों को जिलाएं कि किराया का काम करते हैं आप? क्या करते हैं, यही कान वान चेन में लगाते हैं, काम ईटा गारा कर लेते बाजी टाइम पे, और क्या है। ठीक है, तो ये देखिए बुलडोज़र लगातार कार्रवाई करता हुआ आपको पूरी इधर रोड पर दिख रहा होगा। आप देखेंगे तो इस तरफ में अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो विधायक का ऑफिस भी है और यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य जो है काफ़ी समय से लगातार चल रहा है। काफ़ी समय से अगर हम बात करें तो कैमरामैन एक बार पीछे की तरफ में आए, ये जो एरिया है जो फ़िलहाल यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बन रखा है, यहाँ पर पौधे लग रखे हैं, यहाँ पर झुग्गी वालों का कब्ज़ा हुआ करता था। आप अगर इस जगह से मैं अभी भी निकल रहा हूँ तो कुछ सामान अभी भी पड़ा है, लेकिन इधर जो आप देख रहे हैं इस तरफ में अगर आप देखेंगे जो ये पूरा एरिया अभी बंद कर दिया है। यहाँ पे केवल झुग्गी वाले आपको नज़र आते थे, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी, लेकिन फ़िलहाल में यहाँ पूरा कवर कर दिया है। जिसके बाद ये जो झुग्गी वाले हैं वो आगे की तरफ में अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी भी आपको लोग जो है उधर सोते हुए नज़र आ रहे होंगे। लोग जो है यहाँ पर सो रहे हैं, झुग्गियाँ यहाँ पर अभी भी जो लोग हैं झुग्गी वाले वो इधर ही बसे हुए हैं। तो लगातार इनकी वजह से जिस तरीके से गंदगी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ इस ओर हो रही है, सौंदर्यीकरण का काम जो है लगातार चल रहा है। तो देखिए यहाँ के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग हैं, और जब मेरा कैमरामैन विजुअल ले रहा था इन लोगों ने किस तरीके से अतिक्रमण किया हुआ, अगर आप देखेंगे
तो वहाँ कैमरेज लगे हुए हैं ऊपर फ्लाईओवर पे, जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है वहाँ पर इन लोगों ने सामान रखा हुआ था। उधर जब ये लोग निकालने लग गए, डीडीए वाले निकालने लग गए, तो ये लोग यहाँ जो खड़े हैं ये बदतमीजी कर रहे हैं मेरे कैमरामैन से उस समय। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ पर करी गई है। अतिक्रमण किस तरीके से इन लोगों ने किया हुआ है, कितना गंदा कर देते हैं इस क्षेत्र को, वो दिखाता हूँ मैं। अब आप ये देखिए, यहाँ कंबल पड़ा हुआ है, यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं, पीछे की तरफ में भले ही कितनी हरियाली हो, लेकिन नहीं, क्षेत्र को गंदा करना इन लोगों का पूरा काम है। अतिक्रमण पूरा का पूरा करके रखते हैं। बदतमीजी किस तरीके से करी जाती है वो भी आपने लगातार देखिए कि अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा के पूरे एरिया को अभी साफ कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये लोग जिस तरीके से अभी खड़े हैं, जैसे ही यहाँ से ये डीडीए का ट्रैक्टर, डीडीए का बुलडोज़र जाएगा, ये वापस से फंसना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। ये वापस से अपने सारी झुग्गियाँ जो है वो वापस लगा लेंगे, जिसके बाद दिक्कतें लोगों को लगातार होती होंगी। सर यहीं आसपास ही रहते हैं आप? आसपास ही रहते हैं? हाँ रहते हैं। झुग्गी वालों को कितना ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, कितनी गंदगी करते हैं? अरे बहुत गंदगी कर रखी है भाई इन्होंने, हटना चाहिए यहाँ से। हटने चाहिए। क्या कोई बदतमीजी करते हुए भी ऐसे दिखते हैं लोग, लड़ते वगैरह भी? और ये आपस में लड़ते हैं ये। तो देखिए ये जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की हमने करी है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी सामान इन लोगों का थोड़ा बहुत यहाँ पड़ा हुआ है और लगातार कार्रवाई जो है वो होती हुई आपको नज़र आ रही है। पूरी खबर आपने देखी किस तरीके से पालम विधानसभा के अंदर कार्य जो है वो चल रहा है। जो अतिक्रमण है, जो अवैध चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई जो है लगातार होती हुई नज़र आ रही है। आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नी साहब के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।